कि ऊपर उड़ी प्लेन आ नीचे दौड़ी ट्रेन करे जा जैसे तू रात में वीडियो कॉल करा तारू अबे हमार चाचा रामविलास के दिन। अच्छा मुकेश सहनी तो उन्ने छथिन तो उन्ने देखल जेते ने सर बीजेपी के पड़ेगा सर। महेश्वर हजारी जी गरीब दलित को दिल में बसते हैं। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। रोजगार जब देगा तब ना सर, अभी जो दे रहा है उस पर ना देखेंगे। पिछला दिन नहीं आना चाहिए। एकदम बदलाव कुछ नहीं होगा, महेश्वर हजारी ही रहेंगे। नाव से लोग पार किया करते थे। एनडीए के वोट को डैमेज करना चाहते हैं। विकास का कोई सीमा नहीं होता है, उम्मीद का कभी अंत नहीं होता है। 365 दिन में लगभग 250 दिन हमारे क्षेत्र में रहते हैं। सबसे मिलते जुलते पहले बताइए। अब जाति जीतने के बाद कितने गरीब समाज से जाते हैं मिलने के लिए? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और हम हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में और कल्याणपुर में भी बिरौली में है। यहाँ अभी सभा हुई थी और सभा के बाद जो है कुछ लोगों से जरा समझते हैं कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। भाषण सुने थे? सुने नहीं थे सर, लेट हो गए थे। अच्छा लेट हो गए थे। हाँ जी। अच्छा तो चलिए लेट नहीं, लेकिन वोट तो 6 तारीख को है तो हाँ, तो क्या लगता है किसको वोट पड़ेगा? सर बीजेपी के पड़ेगा सर। बीजेपी को, लेकिन यहाँ तो जदयू न है, तीर है ना, तीर है। महेश्वर हजारी ना खड़े हैं। अच्छा सर, हमको नहीं पता था ना। अच्छा नहीं पता है हाँ। तो फिर वोट कैसे? हाँ बताइए ना, आइए। हाँ कहिए क्या है आप लोग के यहाँ का चुनावी माहौल, किसको वोट कीजिएगा? देखिए यहाँ चुनावी माहौल पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके अच्छा। व्यक्ति विशेष जो महेश्वर हजारी जी जो हैं, महेश्वर हजारी जी गरीब दलित को दिल में बसते हैं। जो हर दुख और सुख में अगर उनको जखनी जनता खोजता है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये अमीर आदमी है हम उन्हीं के यहाँ जाएंगे। जो गरीब आदमी है वो अगर उनको याद करते हैं, उनके दरवाजे पर वो पहुँचने का काम करते हैं। या सुख के घड़ी रहे या दुख के घड़ी रहे, इसलिए हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से भी अलग हट करके हम लोग महेश्वर हजारी जी को मदद कर रहे हैं। अच्छा आप क्या सर हम तो वही करेंगे सर जो हमारा दिल मानेगा। सो लालटेन नहीं सर, लालटेन क्या है सर, हम लोग बेरोजगारी है। लालटेन के तेजस्वी तो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। रोजगार जब देगा तब ना सर, अभी जो दे रहा है उस पर ना देखेंगे। कौन दे रहा है? अभी तो मान लीजिए नीतीश कुमार का सरकार दे रहा है। नीतीश कुमार दे रहा है? जी जी जी। किस समाज से हैं आप? हम तो सर मलाह से। मलाह है जी। तो मुकेश सहनी तो उन्ने छथिन तो उन्ने देखल जाते ना सर जी, जखनी होते तखनी के। अच्छा तो की मिजाज बदल देते की? देखिए आप। अच्छा क्या रहेगा, क्या लगा जो अभी सभा हुई उसमें? इस सभा में जैसे बुझाता है कि महिलाओं का भीड़, पुरुषों का भीड़ उमड़ बैठा, उमड़ करके आया और सुनने के लिए बेताब था। और स्पष्ट बता दिए माननीय लोगों ने कि 10,000 रुपया जो दिया गया है वो 10,000 फिर वापसी नहीं है। लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत अफवाह उड़ा करके हमारा वोट को डैमेज करना चाहते हैं। एनडीए के वोट को डैमेज करना चाहते हैं। ऐसा हो भूतो न भविष्यति। अब लोगों ने ऐलान किया, कल मुख्यमंत्री ऐलान कर दिए और कि इसको नहीं लिया जाएगा रिटर्न। ये बहुत ज्यादा खुशी है लोगों में। 1100 रुपया जो बुढ़वा सबको मिल रहा है वो तो ताल पीट रहा है कि बड़ो 400 से 1100 भेलौड़े फिर से ला नीतीश के भाषण सुने की कहछन तो जे पिछला दिन नहीं आना चाहिए। आगे पिछला दिन मतलब चोरी डकैती लालू के घोटाला कर दिया, पानी नदी में बहा दिया, गरीब के नहीं देखे। अभी जैसे गरीब अमीर सब खुश है, इनका आगे समय बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है आगे में। तेजस्वी तो कहते हैं ना कि हमारे पिताजी लालू जी की सरकार थी तो गरीबों की सरकार थी। ये है उद्योगपति नहीं देखे। अभी जो है से गरीब के अमीर गरीब सब के जो है एक समान कर दिए। अच्छा। मोदी जी नीतीश जी के। तो बढ़िया नेता कौन है यहाँ का कल्याणपुर का? जैसे महेश्वर हजारी। हाँ। अच्छा ठीक है सर, बोलिए। हाँ अब बोलिए, क्या बोलना आपको? हमको बोलना क्या है कि हम लोग जो है महेश्वर हजारी हमारे कल्याणपुर सबसे बहुत अच्छा नेता थे। लेकिन हमको जो है सो मतलब
सोमनाहा जो घाट है वहाँ से हम लोगों का मांग था जो मतलब गोराई तल कम से कम पिच होना चाहिए, लेकिन सर नहीं किए, इसलिए हम लोग विरोध में इस बार। विरोध में? जी विरोध में रहेंगे। तो कहे थे ना कि बनाएंगे, लेकिन बनाए नहीं। और 2 बार आश्वासन भी दिए लेकिन वोट बनाए नहीं, इसलिए हम इस बार विरोध में। क्या बात नहीं किया आप लोग? हम सर से बात किए, कहे कि 10 दिन में बनवाते हैं, पूरा एकदम पूरा कचरा है उस रोड में। हाँ इसलिए हम लोग विरोध में, और कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा तो फिर विधायक जी क्या बोले? आश्वासन नहीं दिए? विधायक जी हमको बोले कि 2-4 दिन में जो है ना नवीन जी इधर हम काम करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाए, इसलिए हम लोग को जो है दिक्कत है, और कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा की बजबाई नहीं आप ही बोलिए। हाँ हम लोग जो है बदलाव करने के प्रोग्राम में रखेंगे। अच्छा बदलाव करना चाहिए। क्या करें हम सर को, तो हम लोग को पूरा आश्वासन दिए। हम सोचे कि सोमनाहा घाट किस समाज से हैं? देखिए हम लोग राम समाज से हैं, लेकिन हम लोग महेश राज को 2 बार से पूरा समर्थन था, लेकिन हमको कहे कि सोमनाहा से गोराई तक पूरा पिच करेंगे बांध, लेकिन सर नहीं किए, इसलिए हम लोग इस बार बदलाव करने के लिए चाह रहे हैं। बदलाव क्या बदलाव होगा कल्याणपुर में? एकदम बदलाव कुछ नहीं होगा, महेश्वर हजारी ही रहेंगे। महेश्वर हजारी रहेंगे? हम बिल्कुल रहेंगे। क्यों रहेंगे? देखिए काम के तौर पर बात किया जाए तो अच्छा काम किए हैं हमारे कल्याणपुर विधानसभा 131 में, और 350 पुल के लगभग बनाए हैं। लेकिन अभी तो कह रहे थे कि हम लोग सोमनाहा के पास क्या है पुल की नहीं, आज जो ये सोमनाहा पुल देन है वो हमारे उन्हीं का देन है, नहीं तो यहाँ से नाव से लोग पार किया करते थे। हम लोग छोटे थे उस समय देखे हैं कि नाव से लोग पार करते थे, और आज ये देन उन्हीं का है कि जो पुल है, नहीं तो बहुत समस्या होती थी इस पार के लोग को जाने के लिए, और दूरी जो है वो कम हो चुकी है इस पुल के बनने से। अच्छा क्या कहेंगे? अभी सभा थी और महेश्वर हजारी जीतेंगे चुनाव, किस तरह का माहौल है? माहौल तो सर बहुत अच्छा है इस बार। बहुत अच्छा माहौल है, और बहुत अच्छी सभा हुई, लोगों में हुंकार भरा गया, लोगों में जोश भरा गया, और जिस तरह से काम जो हो रहा है बिहार में एनडीए गठबंधन के द्वारा, उससे लोग संतुष्ट है, लोगों में काफी प्रसन्नता है, लोगों में उत्साह है, और अपार बहुमत से जो हजारे जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव कल्याणपुर में लोग जो बदलाव की बात करते हैं, तो जिनको अगर किसी नेता से अगर निजी कोई कष्ट होगा वो बदलाव चाहते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि यही रहें, क्योंकि इन्होंने काम किया है, और एक रोड जो है कल्याणपुर का बनाने का काम किया है, मंदिर को बनाने का काम किया है, पुल पुलिया को बनाने का काम किया है, कोई ऐसा रोड नहीं बचा जो मतलब बेहतर विधायक है। अच्छा क्या आपको क्या लगता है महेश्वर हजारी को लेकर क्या कहेंगे? जी नहीं, हमको नहीं लगता ये बेहतर नहीं है विधायक। कैसे? क्योंकि जीतने के बाद यहाँ के जनता लोग से पूछिए कि कितनी बार लोगों से मिलते हैं या जुलते हैं। सिर्फ बड़े जाति के लोग हैं उनके पास सिर्फ ये जाते हैं और उन्हीं से भेंट मुलाकात करते हैं। जैसे पूसा प्रखंड में हो गया, रेपुरा हो गया, गढ़, इनका जो बड़े जाति के लोग हैं उनके वहाँ पर जाते हैं। बाकी जो SC ST का समाज है यहाँ पर उनसे जाकर पूछिए, इन्हीं से पूछिए इनसे कितने बार मिले या इनके क्षेत्र में भी कितनी बार। अहाँ की कहबै महेश्वर हजारी? हम ये कहबे बढ़िया विधायक छ, फिर चुनबै चुनिए रहे तो यार बउआ कहैया कि ना? सब कोई के सब रंग के तकलीफ है, तकलीफ तो हमरो है। अच्छा तकलीफ ऐसा ना है, लेकिन यहाँ फार्म में, कॉलेज में, चाहे उधर बहुत जमीन है। कलाना फैक्ट्री बर्बाद है, लोग सब पलायन कर रहे बाहर, या नौकरी न मिले छे, पुरान काम छोड़ कर ले ओकरो दोबारा काम। अच्छा विकास का कोई सीमा नहीं होता है, उम्मीद का कभी अंत नहीं होता है, समझ गए? तो महेश्वर हजारी जो है 365 दिन में लगभग 250 दिन हमारे क्षेत्र में रहते हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कहाँ? उनको कहने से क्या होगा, उनके घर पे जाएंगे। 365 दिन में अच्छा उपलब्ध रहते हैं जनता, 250 दिन घर पे रहते हैं, और उसके बाद आप छोटा सा भी आयोजन कीजिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा भी कीजिए, वो आपके घर पे नहीं आए उनको निमंत्रण दीजिए। अभी ना रोके हुए मतलब न्योता के रोक देते हैं गाड़ी, वहाँ जाते हैं कि कोई गुजर गया, वहाँ माल्यार्पण करते हैं, अपना श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे हमारे विधायक हैं। और विकास का बात करते हैं तो ऐसा कोई काम ही नहीं है उनसे बचा हुआ जो नहीं हुआ है। कोई काम नहीं है हमारे क्षेत्र में जो बचा हुआ है। इन लोगों से मतलब कल्याणपुर के लोग फिर से चुनेंगे? पूरा बहुमत है। की होता है कल्याणपुर में? जी सर, महेश्वर हजारी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ना काम नहीं किए, किसी कहीं आते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मतलब लोकल प्रतिनिधि का भी कुछ मतलब योगदान होता है कि वो आला कमान को अपने पास बुलाने का पावर रखे। यथासंभव अगर नहीं बुला पाए होंगे, कहीं नहीं आए,
अन्यथा बहुत सारा क्षेत्र है जो विधायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं। हम जूट मिल से आए हैं इनके सभा, जूट मिल से आए हैं। हम जूट मिल से आए हैं इनके सभा में और वहाँ भी अभी वर्तमान में जो ग्रामीण सड़क है और एक बाईपास का जो बांध का रोड है वो अभी बन रहा है। तो इनका चौतरफा नजरिया रहता है और हम लोग चाहेंगे कि जितना किए हैं उससे ज्यादा विकास करें और करें। देखिए गला में दुपट्टा भी पहने हुए तीर वाला है कि बहुत लोग कहिए कि विधायक जी तक कामे नहीं कलखिन, केकरो यहाँ जेबे नहीं कर अगर हकीकत की यहाँ कार्यकर्ता छी। अगर सुनिए, अगर मेरा नाम नंदकिशोर पासवान हुआ, हम भी कल्याणपुर विधानसभा के कल्याणपुर प्रखंड में मेरा मकान है। जो भाई अगर ये बात अगर कहते तो उनको हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के कि कम से कम एक बार कम से कम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में मोटरसाइकिल लेकर के वो कम से कम एक बार घूम ले। सैदपुर से कल्याणपुर, कल्याणपुर से भागरतपुर जूट मिल, कल्याणपुर से जटमलपुर, ठीक है ना। कम से कम एक बार कम से जिसका तो कल्याणपुर से उधर मेरा चड्डी था तो बनियान गाप था। अच्छा, चट्टी था तो बनियान गाप, अब बनियान था चड्डी गाप था। लोग शिक्षित हुए, धीरे धीरे ऊपर उठे, अच्छा, ठीक। माहौल बदला। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, एकदम हम लोग उनको वोट करते हैं करेंगे। लेकिन ये सब कहना गलत है कि ये गलत है, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब कहना गलत है और हिंदू मुस्लिम ये सब कहना मेरे ख्याल से गलत है। चलिए अहाँ की कहबै, केहन विकास तो खूब भेल नीतीश जी के राज में। आब एहन से केहन विकास हेतै, देख लियो नामापुर पंचायत में पुल बनले, रोड देख लियो, फुलहट्टा या से कनौजर, रमजान नगर, बलहा, माने कहाँ जाए से दिक्कत नहीं है विकास में। यही बिरौली घाट है जहाँ लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार थे पुल के कारण। पुल बनाने वाले यही महेश्वर हजारी ही है। नामापुर घाट पर लोग जान जोखिम में डाल करके लोग रुपौली उस बार जाते थे। आज पुल वहाँ भी बन रहा है, महेश्वर हजारी का ही दिन है। लदौरा टू गंगौरा जो रोड आज जो एक डेग चलने लायक नहीं था, आज उस रोड पर जाकर देखिए क्या दौड़ रहा है लोग। आप 16 किलोमीटर का रोड है लदौरा टू गंगौरा। फिर 2020 का चुनाव हुआ, पुल बनवा करके यहाँ पे आए। यहाँ पर आने के बाद लोगों से पूछे कि पुल बना कि नहीं बना, यहाँ पुल बन गया। पहले लाइन के लिए इंतजार करना पड़ता था, आज लाइन जो है ना सर 20 घंटा लाइन मिलता है। ललटेन गायब है सर, है ना, है कि लाइन ये कंटिन्यू लाइन रहता है सर। अभी मिट्टी तेल का जरूरत नहीं पड़ता है, ललटेन का जरूरत सर नहीं है। अंत्योदय योजना सरकार का खास सुरक्षा वो हर महीना मिल रहा है। मैं वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वो भी कंटिन्यू मिल रहा है। कभी ये ना कि हमारे विधायक जी काम क्या किए हैं नहीं किए हैं, हमारे साथ चले हम उनको दिखाते हैं। तो घुमाइए इनको। चलिए उस जगह का विकास का बात कीजिए, यहाँ पर क्या क्या है अभी बताइए। 1 महीना हो चुका है, यहाँ बताइए एक भी लाइट है फील्ड में आपको नजर आ रहा है? ये बताइए, कॉलेज का जर्जर स्थिति खराब बोल के गया है कि फील्ड की मांग कर रहे हैं, फील्ड में बनाऊंगा। आप आग्रह बनाएंगे, लेकिन बनाए हैं ये बताइए। अभी आप आग्रह किया, आपका आग्रह चौधरी बोले थे जब इनकी पार्टी में नहीं थे तो बोले थे नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तभी इसके बाद अपना पगड़ी उतारेंगे। ठीक है, उन्हीं के जब पार्टी में आ गए पगड़ी बिना उनके पार्टी में भी आ गया, पगड़ी उतार दिए। बात लेके मतभेद होता है, उतार चढ़ाव होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम पहले बताइए ना, बताइए आप माननीय को बोले हैं, मुख्यमंत्री आपका संज्ञान ले लिए है 2000। बताइए कोई भी अच्छा आप बताइए, अंतर महसूस हो रहा है? कौन ये सवाल जो हाँ, उससे बेहतर है, पहले से थोड़ा बेहतर है, इस चीज को मान रहे हैं। स्वीकार कॉल फॉरवर्ड की बात मत कीजिए, बिहार में विकास है ना। अरे भाई एक ऊंचा उठ गया, दूसरा नहीं। बदलाव 4 के बाद पहले या 4 के बाद बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। 4 से पहले बिहार, 4 से बाद का महेश्वर हजारी माने का चले जात के पासवान है, ठीक है, मान रहा है, ठीक है। उसके बाद कितने पासवान जाति के पास में जाते हैं आप सबसे मिलते जुलते? पहले बताइए। आप जाति जीतने के बाद कितने गरीब समाज से जाते हैं मिलने के लिए? पहले पर मत आइए, जाति वर्ग पर मत आइए। 4 साल जीतने के 4 साढ़े 4 साल बाद नहीं नजर नहीं आते रोड पर वो जी नहीं। चलिए ठीक है, कल्याणपुर विधानसभा के बिरौली में है और वहाँ एक बच्चा है, यहाँ सभा हुई थी तो बच्चा का डायलॉग यहाँ पे बड़ी फेमस है। क्या नाम है? आशीष कुमार। अच्छा आशीष, कौन सा डायलॉग सुनाइएगा? चिराग भैया वाला। बताइए क्या है चिराग भैया वाला डायलॉग? कि ऊपर उड़ी प्लेन नीचे दौड़ी ट्रेन। अच्छा, कि ऊपर उड़ी प्लेन नीचे दौड़ी ट्रेन। करे जा जैसे तू रात में वीडियो कॉल कराता रू आवे हमारे चाचा रामविलास के दिन। अच्छा वाह।
चलिए, तो ये आशीष था और एक बहुत अच्छी शायरी जो है चिराग पासवान के लिए, और इसी शायरी के माध्यम से ये मुझे लगता है कि रामविलास पासवान की जो देन रही है देश में, मोबाइल की जो क्रांति हुई देश में, भारत में, उसमें रामविलास पासवान का बड़ा योगदान रहा है। उसी को लेकर इसने शायरी गढ़ी है और वही शायरी जो है आशीष सुना रहा था। वैसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद।